तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। सब ठरे रही अछुपूरी
माया भरा ए सारा दुनिया केही नहे आपणार मिछ माया भरा ए सारा दुनिया केही नहे आपणार निमिष के चोना सोनार संसार सते अबा बाली घर निमिष के चोना सोनार संसार सते अबा बाली घर আজি जे निजर काली हुए पर 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 एक रीति दुनिया तोते की रूपे डकी बिमा तोते की रूपे डकी बिमा सबुठारे रही अछपुरी सबुठारे रही अछपुरी सब तो होरी ना तोते की रूपे डकी बिमा 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 बोले गायत्री माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय भोले शंकर भगवान की जय। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, कुछ समय के लिए नेत्र बंद करें, प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए वेद मंत्र गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का संवेद स्वर में गायन करने की कृपा करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में
108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के इस परम पुनीत पावन लोक कल्याणकारी आयोजन में द्वितीय दिवस की प्रातःकालीन बेला आप सभी यज्ञ जैसा श्रेष्ठ कार्य करने के लिए यहां पर आए हैं। यज्ञ के विषय में बहुत कुछ बातें कही गई है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। जो भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनको यज्ञ कहा गया और यह भी कहा गया है कि यज्ञ इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई और है ही नहीं। ऐसा श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बड़ी पवित्र भावनाओं के साथ आप सब लोग यहां पर आए हैं। आप सबका भाव भरा स्वागत है, अभिनंदन है। भाइयों बहनों, यज्ञ को इस अखिल विश्व ब्रह्मांड की नाभि कहा गया है और इस नाभि का महत्व जो लोग जानते हैं वो लोग इसके अनेक प्रकार के लाभ लेते हुए चले जाते हैं। इस संसार में मनुष्य को उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति अगर करना है तो यज्ञ से वह संभव हो सकता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। आर्ष ग्रंथ यज्ञ की बहुत महिमा गाते हैं। यज्ञ के बारे में कह दिया गया, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहे तो यज्ञ अगर किया जाए तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर यह यज्ञ कौन सा? केवल सुहा सुहा कर देने वाला यज्ञ नहीं, बल्कि जीवन यज्ञ। जीवन क्रम में यज्ञ के वो सूत्र आते हुए चले जाए जिसके माध्यम से मनुष्य को उत्तरोत्तर विकास करने का अवसर मिलता चला जाए, प्रेरणा मिलती चली जाए और मनुष्य अपने जीवन को अच्छे से अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ाता हुआ चला जाए। यज्ञ किसको कहते हैं? देने की क्रिया का नाम यज्ञ है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस यज्ञ के साथ में 3 सूत्र अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। उन 3 सूत्रों को जो अपने जीवन में धारण कर लेता उसका जीवन यज्ञ में जीवन बनता चला जाता है। पहला सूत्र क्या है? देव पूजन का। देवताओं की पूजा की जाती है। देवता अर्थात कौन? जिनके अंदर में आदर्श ज्यादा है, जिनके ज्यादा है वो सब देवता। हमसे ज्यादा कोई सद्गुणी अगर है तो वो हमारे लिए देवता है। इसी आधार पर ये पूरी की पूरी संस्कृति इस समाज में अच्छे लोगों को पूजा करती थी, अच्छे लोगों का सम्मान किया करती थी। अच्छे लोग समाज में इज्जत पाते थे, सम्मान पाते थे और उन अच्छे लोगों के जीवन क्रम से लोग अपने जीवन क्रम को अच्छे से अच्छा बनाने की प्रेरणा लेते थे और अपने जीवन को श्रेष्ठता की दिशा में, अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ाते रहते थे। देव पूजन अर्थात अच्छी वृत्तियां अपने जीवन में विकसित कर लेना। खूब आरती गा रहे हैं, लेकिन आरती खूब गाने के बाद में हम कह रहे हैं कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। लेकिन हमारे अपने के द्वारा भी समाज में जो लोग रहते हैं उनके संकट दूर होते कि नहीं होते? अगर नहीं होते हैं तो फिर ऐसा मनुष्य का जीवन अच्छा जीवन नहीं कहलाता, देवताओं के जैसा जीवन नहीं कहलाता। पहले प्राचीन समय में इस धरती पर रहने वाले अधिकांश मनुष्य देवताओं के जैसा जीवन जीते थे और देवताओं के जैसा जीवन जीते थे, इसीलिए इस धरती को स्वर्ग भूमि कहा जाता था। श्री रामं च जगद्गुरु पाद पद्मे त्रयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बीच भंवर में नाम हमारी कोई न खेवन नैया कर दो पार सदगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार
जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। खोज फिरा संसार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक उद्धार करो दुख हारे। हम लोग पुकारते सद्गुरु एक तुम्ही आधार। विनोदास पुकार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। क्या उनका माइक कैसे बंद है? बस बस रुक जाओ। गुरु ईस वंदना। इस महान यज्ञ के संरक्षक युग ऋषि माइक ठीक करो वेद भैया। मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को नमन करते हुए उनकी अभिन्न पूरक शक्ति स्वरूपा स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा जी के चरणों की वंदना करते हुए सभी देव शक्तियों ऋषि सत्ताओं से इस यज्ञ भूमि एवं यज्ञ प्रक्रिया के संयोजन संरक्षण की प्रार्थना के साथ मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य की संरचना के संकल्प सहित हम यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। सभी याजक साधक अपनी भावनाओं को वंदना के साथ जोड़े रहे। लौकिक मंत्र गेय स्वर विलंबित गति। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः।
लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं प्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च माता स्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायु गगनाम्बुवे निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः मंगलाचरणम्। यज्ञादि सभी कार्य सभी के कल्याणार्थ किए जाते हैं। उनके प्रारंभ में मंगलाचरण मंत्र बोलकर अपनी मंगलमय भावना का उद्घोष करके देव शक्तियों को उसके लिए आकर्षित आमंत्रित किया जाता है। उन्हें वचन दिया जाता है कि हम अपने भावों, विचारों एवं आचरणों को मंगलमय ही बनाए रखेंगे। मंत्र पाठ के साथ सभी पूजा वेदियों पर पुष्प अक्षत की वर्षा करें। अपने मंगलमय आचरण का संकल्प व्यक्त करते हुए देव शक्तियों को सहयोग के लिए शंखनिनाद के साथ आमंत्रित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। क्रतवो वन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे साधनादि पवित्रीकरणम्। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले सभी साधन एवं उपकरणों की शुद्धता सुसंस्कारिता के लिए भावनात्मक पवित्रता का संचार करना आवश्यक है। नियुक्त स्वयं सेवक प्रत्येक कुंड से कोई एक याजक भाई या बहन बाएं हाथ में जल पात्र ले लें और उसमें पुष्प लेकर यज्ञ कुंड और आसपास में जितने साधन रखे हुए हैं उनमें जल सिंचन करेंगे। सबके ऊपर जल सिंचन करते हुए शुद्धता पवित्रता की भावना करें। वैदिक मंत्र षडस्वर विलंबित गति। ओम पुनातिते परिश्रुताग्वं सोमाग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वता तना। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। पवित्रीकरणम्। भैया थोड़ा ध्यान दो साउंड वाले। मॉनिटर बड़ा फीडबैक बराबर मिल नहीं रहा है, इसलिए दिक्कतें आ रही है। आप सिस्टम को ठीक करिए जो भी कर सकते हो, नहीं तो गले सबके खराब हो जाएंगे। गले का ही काम है, दिन भर में 6-6, 7-7 घंटे गाना और बोलना पड़ता है। आपका मॉनिटर बराबर मिल नहीं रहा प्रॉपर। पवित्रीकरणम्। बाएं हाथ की हथेली में जल लें, दाहिने हाथ से उसे ढक ले। मंत्र पाठ के साथ दिव्य पवित्र धाराओं को अपने शरीर, मन एवं अंतःकरण में संचरित होने के लिए भाव भरा आमंत्रण दे। मंत्र पूर्ण होने पर अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर सिंचन कर ले। लौकिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति।
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। 3 मंत्रों के साथ 3 आचमन करें। भावना करें कि मंत्र पूरित जल का पान करके स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों तक दिव्य शक्ति का संचार कर रहे हैं। प्रत्येक मंत्र में स्वाहा के साथ 1 आचमनी जल मुख में डालें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मय श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावन्दनम्। शिखा को देव संस्कृति की ध्वजा माना गया है। संस्कृति के अनुगमन की तेजस्विता अपने अंदर विकसित करने के भाव से शरीर के सबसे ऊंचे स्थान सिर पर इसे स्थापित करने का विधान ऋषियों द्वारा बनाया गया है। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की 5 अंगुलियां मिलाकर इसमें भिगोएं। मंत्र के साथ अंगुलियों से शिखा मूल का स्पर्श करें। भावना करें कि दैवी चेतना का प्रवाह मस्तिष्क में होता हुआ हमें तेजस्वी बना रहा है। लौकिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ चिद्रूपिणि महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवि शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। प्राण का दिव्य प्रवाह हमारे चारों ओर लहराता रहता है। उसमें से जो जितना प्राण धारण कर पाते हैं उतने ही प्राणवान बन जाते हैं। प्राण के प्रवाह को अपने अंदर ले जाने तथा स्थापित करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। इस दिव्य पवित्र यज्ञ कार्य के अनुरूप प्रखर प्राण को हम अपने अंदर जागृत करने की भावना के साथ प्राणायाम करें। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास खींचें, अंदर रोकें, फिर छोड़ें और थोड़ी देर बिना श्वास के रहे। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम भूः भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यास का भाव है धारण या स्थापन। दिव्य कार्यों के लिए अपने अंग अवयवों में दिव्य चेतना स्थापित करने के लिए न्यास का विधान है। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की 5 अंगुलियां मिलाकर जल में भिगोएं। मंत्र के साथ जिन अंगों का निर्देश हो उन्हें पहले बाईं तरफ फिर दाहिनी तरफ स्पर्श करते चले। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम वाङ्मे आसेस्तु मुख को। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर्मे बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम ओरोर्मे ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अर्षानि वेगानि तनुस्तन्वा मे सहसन् संपूर्ण शरीर को। पृथ्वी पूजनम। धरती हम सब की माता है। ऋषि भूमि देवभूमि के सच्चे सपूतों जैसा जीवन जीने की सामर्थ्य पृथ्वी माता हमें प्रदान करें। इस भाव से
मंत्र के साथ एक आचमनी जल धरती माता पर अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक धरती माता का पूजन करें। दोनों हाथ धरती माता पर स्पर्श करके प्रणाम करें। वैदिक मंत्र धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्।